नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करेंगे वो लगभग 25 वर्ष की पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। और अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके हाथ को देखें तो हाथ की उंगलियां इनकी बहुत लंबी हैं, यानी कि ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं जिनकी उंगलियां लंबी होंगी ना। बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। भले ही रिजल्ट जो स्कूल रिजल्ट है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, बट प्रैक्टिकली इन लोगों का दिमाग तेज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर पहली उंगली से स्टार्ट करा जाए। अब पहली उंगली में क्या दिक्कत आ रही है, इनकी पहली उंगली हो रही है थोड़ी छोटी। अगर मैं देखूँ तो ये देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी पिक्स में भी एक बार इसे चेक ही कर लेते हैं। पहले देखो इनके हाथ में इधर भी अगर मैं देख रही हूँ तो तर्जनी छोटी लग रही है। एक और पिक में देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, इसलिए मल्टीपल पिक मंगवाई जाती हैं। देखिए इनकी तर्जनी हो रही है बहुत ज़्यादा छोटी। अब किसी की तर्जनी उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो रही, पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों की ना लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक हो जाएंगी। मतलब वो व्यक्ति के फैसले जो होते हैं ना, वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब फैसले वो नहीं लेता है हर जगह, फैसले उसको फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक फैमिली में देखो तो माता पिता ले रहे हैं, उसके बाद पत्नी ले रही है, उसके बाद बच्चे ले रहे हैं। आपके फैसले ज़्यादा चलते नहीं हैं कहीं पर भी। दूसरी बात यह आ जाती है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहाँ साहब लीडर जो है ना, आपके रोल वीक हो जाते हैं। आप फॉलोअर की तरह काम कर रहे होते हैं ज़्यादा। इसके अलावा एक जो ज़्यादा बड़ा माइनस पॉइंट मैंने प्रैक्टिकली देखा इतने सारे हाथ देख के, जब हमारी ये तर्जनी उंगली छोटी रह जाए, अगर ये उंगली ज़्यादा छोटी रह जाए तो कुछ मैरिड लाइफ में भी ये नेगेटिव देती है चीज़ें। इधर तो पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो जाए या पटे ना ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है भाई मैरिज नहीं हुई है तो पत्री वगैरह बहुत देख के शादी कीजिएगा, क्योंकि बाकी के ग्रह बहुत मिला लीजिए। दूसरा, क्योंकि ये गुरु खराब हो रहा है, आपका गुरु की उंगली इतनी ज़्यादा छोटी हो रही है, तो गुरु के उपाय करने चाहिए। जैसे कि माथे पर डेली हल्दी का आप तिलक लगाया करें। आप चने की दाल और गुड़, ठीक है, वो गाय को खिलाया करें। रोटी बना सकते हैं आप येलो कलर की, उसके बीच में गुड़ और चने की दाल लगा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, और वो आप गाय को खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे लोगों को गुरु के उपाय ऑटोमेटिकली करते जाने चाहिए। इससे आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत इंप्रूव होगी, प्लस आपकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं अच्छी रहती हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी ये शनि की उंगली, ये तो एकदम लंबी है, एकदम मेहनती होते हैं ऐसे लोग, परिश्रमी होते हैं, वहाँ ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। लंबी और पतली पतली उंगलियां हैं, तो आपको ना हर चीज़ बहुत कैसी होती होगी, बारीकी से सही चाहिए। जैसे ऐसे लोगों के घर वगैरह आप देखो, या हर चीज़ सलीके से रखते हैं, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से अपने काम भी करेंगे तो उसके अंदर माइन्यूट चीज़ों पर बहुत ध्यान देंगे कि इतना ये ऐसे होना चाहिए। जैसे सब्ज़ी भी बनाएंगे ना, तो वो 1 चम्मच डालना चाहिए तो वो 1 ही चम्मच होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं कि हम लोग अंदाजे से डाल दिया कि थोड़ा, नहीं, बहुत बारीकी से काम करते हैं। इसके अलावा बात करें आपके सूर्य की उंगली की, सूर्य की उंगली है इनकी लंबी अच्छी, ये बहुत अच्छी होती है। अगर सूर्य की उंगली आपकी लंबी है, काफ़ी अच्छे से लंबाई ली हुई है, स्ट्रेट है, आड़ी टेढ़ी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का स्वभाव हिम्मती होता है। ऐसे लोगों को रिस्क लेने में डर नहीं लगता। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है व्यापार कीजिए। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। जॉब क्यों करनी है, जॉब के लिए तो वैसे भी गुरु है, वो उससे ज़्यादा बेटर है आपके लिए बिजनेस। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग रिस्क उठा सकते हैं, रिस्क उठाने में डर नहीं लगता। ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा खूब लगा देते हैं। अगर ये उंगली किसी की बराबर हो जाए तो नेगेटिव हो जाती है। ऐसे लोग फिर पूरे जुआरी हो जाते हैं, क्योंकि फिर तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं डर लगता है ना, तो फिर तो वो कितना भी रिस्क ले सकते हैं। तो वो एक नेगेटिव हो गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बट समहाउ आपकी वो लेवल पर नहीं है, इतनी है कि लंबाई लिए हुए है। अच्छा, ये एक अच्छी पोजीशन भी दिलाने के लिए क्षमता रखती है, बशर्ते आपकी भाग्य रेखा में दम हो, जो कि मुझे अभी आपकी भाग्य रेखा में उतना दम नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगी। यहाँ से एक आपको ये चीज़ दिख रही है, ये छेद दिखाई दे रहा है। देखो, थोड़ा सा अपने आप को ना घमंड से बचाना, ये चीज़ आपके सर पे चढ़ सकती है कभी भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी कनिष्ठिका उंगली लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है, बुद्धि अच्छी रहेगी और बोलने की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपके हाथ में आ रहा है एक बड़ा सा साइन। अब ये जो तिल है ना, ये तो क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि ये यहाँ पर तिल है। ये तिल अच्छा और बुरा दोनों होता है। अगर इस तिल की बुराई की बात करूँ ना, अचानक लॉस देता है ये लाइफ में। मतलब आपका बहुत अच्छा सब चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन जब आपके हाथ में तिल उभरा, सब लॉस में चला गया। बहुत बड़ी धनहानि होने की संभावना भी हो जाती है। इसलिए बुध के उपाय 100% कर लीजिएगा। क्या उपाय हैं बुध के? बुध के उपाय होते हैं कि आप जैसे
एक तो कर सकते हो आप कि हरी मूंग की दाल लो, उसे भिगो दो रात को, जो साबुत वाली आती है, उसको भिगो दो और उसको रोज़ सुबह, मतलब रात को थोड़ा भिगोनी है और रोज़ सुबह उसको पंछियों को डाल देना है। अपनी छत पर नहीं डालना है, ठीक है? कहीं भी डालिए, अपनी छत पे कबूतर वगैरह नहीं आने हैं, आप अपनी छत पे मत डालिए, आप बाहर डालिए कहीं, लेकिन पंछियों को खिलाया कीजिए हरी मूंग की दाल, ठीक है? हरा चारा जानवरों को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन गणपति जी के मंदिर में जाइए, सिर्फ एक लड्डू लेके जाना है, उसको मन्नत कीजिए अपनी और गणपति जी के चरणों में रखकर आ जाइए। नहीं वापस लाना है, कुछ नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं वापस लाना है, बस गणपति जी के चरणों में रख देना है। अगर ये आप उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके जो माइनस पॉइंट है ना, वो आप पे असर कम करेंगे। ये मैरिड लाइफ के लिए भी खराब है। 2 साइन आ रहे हैं, शादी बहुत सोच समझ के बिल्कुल पत्री मिला के कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ अच्छे चीज़ें भी होती हैं इस तिल की वजह से ही। जैसे जब आप लोगों के हाथ में इस तरह का तिल होता है तो ऐसे लोगों की निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट किसी को सलाह दें कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करो पैसा, ऐसे इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सलाह माननी चाहिए। ऐसे लोगों की सलाह बहुत अच्छी होती है। और जो बिज़नेस करने के तरीके हैं ना, इनके दिमाग में बहुत सारे आते हैं, तो वो तरीके बड़े अच्छे अच्छे खोज के निकाल देते हैं ये लोग, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन ये अचानक धन हानि भी दे सकता है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी दे सकता है, अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बोलूँगी, क्योंकि आपका जो बुध है ये आपकी वाणी को भी दर्शाता है। बहुत ध्यान रखिएगा, आपके मुंह से कोई बात कहीं भी बॉस को, बीवी को, माता पिता को, किसी को ऐसी ना निकले जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दे आपकी लाइफ में। बोलना बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये वाणी का कारक भी होता है। अपनी वाणी को बहुत ही ऐसा रखना है कि एकदम बहुत अच्छे से बात करनी है सबसे, क्योंकि गड़बड़ बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नुकसान देगी फिर वहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा जैसा आपका लंबा लंबा हाथ है ना, आप बिज़नेस ही कीजिए, आपके लिए बिज़नेस अच्छा रहेगा। दूसरे हाथ की स्थिति देखो तो देखो फिर वही स्थिति आती है, सूर्य की उंगली लंबी, स्वभाव एकदम हिम्मती, कितना नेगेटिव सिचुएशन हो जाए ऐसे व्यक्ति के साथ बोलेगा सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें इन लोगों के अंदर होती हैं और बहुत संभाल भी लेते हैं। कोई भी ख़राब परिस्थिति होगी ना, एकदम से संभाल लेंगे ये लोग सब चीज़ें। लंबाई उंगलियां लिए हुए हैं, वही चीज़ आ जाती है ये वाले हाथ में भी, कि दिमाग बढ़िया होता है ऐसे लोगों का। आइए बाकी चीज़ों पर चलते हैं। अंगूठा देखिए इनका कितना वो है, मैं देख रही थी फ्लैक्सिबल, यहाँ देखिए पीछे चला गया बिल्कुल। ऐसे ही इनके सीधे हाथ का भी है, बाकी तस्वीरों में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जब किसी का अंगूठा इस तरह का पीछे की तरफ मुड़ता हो, बिल्कुल फ्लैक्सिबल हो, तो ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली टाइप के होंगे। आप अच्छे से बोलते हैं, जब सामने वाले से मिलते हैं तो खूब जल्दी से यारी दोस्ती भी हो जाएगी। मतलब एक फ्रेंडली नेचर है, रिजर्व नेचर नहीं होता इस तरह के लोग, या बहुत जल्दी से नहीं होते। ऐसा जब किसी का अंगूठा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहे, लाइफ में वो लोग बहुत सक्सेस लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनका एकदम स्ट्रेट होगा वो सक्सेसफुल बहुत रहते हैं, क्योंकि वो अपने निर्णयों से एकदम हटते नहीं हैं, एकदम एडमेंट होते हैं। पर ये जो फ्लैक्सिबल वाले होते हैं ना, ये चीज़ों के हिसाब से चलते हैं, कुछ अपने आप को ढाल लेते हैं, उस तरीके के होते हैं। कुल मिलाकर स्वभाव के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा अच्छा होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके हथेली पे आ जाओ, आप आओ एक एक करके ग्रहों पर। अगर मैं आपके गुरु ग्रह की बात करूँ तो गुरु के ऊपर मुझे यहाँ पर एक साइन नज़र आ रहा है। देखो चेक करो क्या यहाँ पर बॉक्स है जैसा नज़र आ रहा है। अगर ये बॉक्स है इट्स वेरी गुड। 5 बिकॉज बॉक्स किन लोगों की आत्महत्या है? पहला, 36 साल की उम्र के पहले मकान बनने का योग बन जाता है, अपना मकान बनने का योग, ठीक है। दूसरा होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके समझाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। अगेन आप किसी कंसल्टेंसी को खोल लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लानिंग एग्जीक्यूशन वाला जो आपका पॉइंट आ रहा है वो भी आ रहा है। और इसमें अगर यहाँ स्क्वायर है तो आप कंसल्ट करने का काम कर सकते हैं, किसी को कुछ सलाह देनी है। अगर इसी चीज़ को आप अपना बिजनेस बना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख लेना यहाँ पर सामने से दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो ये साइन बहुत अच्छा होता है। वैसे कुल मिलाकर ये साइन अपने आप में ही बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस को भी शो करेगा। अब आइए शनि पर्वत पे, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। पैटर्नल प्रॉपर्टी का ऐसा क्लियर साइन आया है आपके हाथ पे, कम देखने के लिए मिलता है मुझे। अगर किसी का यहाँ पर इस तरीके का ब्लॉक बनता है तो उसे पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो वो आपके हाथ में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। शनि अपने आप में ठीक है, कोई यहाँ शनि की तरफ से अभी दिक्कत नहीं दिख रही है। सूर्य की रेखा कट रही है तो जॉब में समय प्रॉब्लम कर सकती है। देख रहे हैं इस तरह के कट बन गया। सूर्य की पूजा कीजिए भाई। आदित्य हृदय स्त्रोत एज यूजुअल मैं सबको बताती हूँ भाई। जब जॉब पे आए, जॉब में प्रॉब्लम्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, सूर्य में प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है। तो आदित्य हृदय स्त्रोत कीजिए, सूरज को जल चढ़ाइए। जल्दी उठना है, बहुत जल्दी उठना है, जितना हो सकता है उतना जल्दी उठिए। जब सूर्य खराब होना तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी देर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वो फिर और ख़राब करता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फादर परेशान रहते हैं, फादर की तबीयत ख़राब हो सकती है बिकॉज ये
सूर्य आपका फादर का भी जो पोर्शन होता है, कह सकते हैं ना, कारक होता है, वो भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें सूर्य के लेकर कीजिए। हल्दी लगा के छोड़ दीजिए, यहाँ पर डेली हल्दी का तिलक लगाइए और पिता की बहुत सेवा कीजिए। पिता के हो सके तो रोज़ पैर छूइए, दूर रहते हैं तो भाई फ़ोन पे प्रणाम कीजिए, जो भी हो पिता को खुश रखिए अपनी तरफ से, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पे अच्छा साइन है, मुझे ऐसा लगता है आपको व्यापार करना चाहिए। बुध पे यहाँ पर एक ट्रायंगल भी आ रहा है, ठीक है, मगर बुध के उपाय भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि बड़े लॉस का साइन बड़ा क्लियर आ रहा है आपके हाथ पे, ठीक है, तो वो चीज़ भी आ रही है। अब आ जाइए आपके शुक्र पर्वत पर। भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा दबा हुआ आ रहा है, ये सारा पोर्शन आपका काफ़ी दब रहा है अभी। वाइट कलर के शर्ट्स खरीद लो, जितने हो सकते हैं वाइट कलर के कपड़े पहना करो। शुक्र बहुत उम्दा नहीं है, ठीक है, तो वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं आपको। जितना हो सकता है अपनी बेडशीट, अपने पर्दे, अपने आसपास सफ़ेद रंग रखिए, सफ़ेद चीज़ों का दान क्या कीजिए, और हो सके तो खीर, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें आप जो हैं वो दान में दे सकते हैं। मंगल आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर ये देखा जाए इनका मंगल का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, हाई एनर्जी रहती है ऐसे लोगों में, बहुत उभरा हुआ नहीं है लेकिन अभी, बट स्टिल एक अच्छा स्पेस ले रखा है मंगल ने। शुक्र पर नेगेटिव साइन नहीं है, दैट्स वेरी गुड कि नेगेटिव साइन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इसको बात करते हैं ना आपके इस वाले तिल की, ठीक है, तो ये कुछ यौन रोग भी दे देता है, मतलब सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे देता है, उसका बहुत ध्यान रखना है ना। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत दे सकता है और यौन रोग का भी, तो उसका थोड़ा अपने आप ही बहुत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जीवन रेखा की तरफ। देखो जीवन रेखा, आप देखो यहाँ पर शुरुआती दौर में ये चेनदार हो रखी है पूरी रेखा, जहाँ से जीवन रेखा स्टार्ट हुई यहाँ से मस्तिष्क रेखा और पीछे का भाग, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में या तो कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका पैसे से रिलेटेड हो सकता है, मानसिक समस्या हो सकती है, जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह की है। नहीं तो सर दर्द, सर की प्रॉब्लम, माइग्रेन, इस तरह के इशूज़ से बच के रहना आप, ठीक है। अगर ये नहीं रहा है तो इस तरह के इशूज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक चीज़ आपके हाथ में और दिखाई दे रही है, जीवन रेखा को अगर मैं देखूँ तो जीवन रेखा कैसी आ रही है, कुछ इस तरह की, घुमावदार ना होके इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा लव मैरिज का विचार हो ना तो भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब ये जीवन रेखा इस तरह से कुछ बढ़ने लग जाए इस दिशा में, तो अक्सर ये देखा जाता है किसी लेडी के चक्कर में व्यक्ति जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। मतलब वो लेडी ऐसा नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड ही होगी, आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट, वो मदर भी हो सकती हैं, वो मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। मन ऐसे केसेस में जनरली जो होता है वो थोड़ा सा ये रहता है कि नया बंदा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, किसी लेडी के चक्कर में आप परेशान रह सकते हो। तो अभी मैं फिर से वही बोलूँगी कि मैरिड लाइफ के लिए आपको ज़रूर गुरु के उपाय करने हैं, पत्री खूब अच्छे से मिला के शादी करनी है, इसलिए लव मैरिज को तो बहुत ही सोच समझ के, ठीक है। यहाँ पर साइन मुझे ज़्यादा मतलब सही नहीं लग रही है, ये होनी चाहिए हमारी गोलाई लिए हुए, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब जीवन रेखा साथ देखिए अब यहाँ तक आ रही है, तो ये इसके बाद जो जब नहीं होती है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देती है, थोड़ा हर्डल्स देती है लाइफ के अंदर। अब आपकी एज के अनुसार देख लेते हैं, अब आपका इस समय की प्रॉब्लम है, सब 30 साल तक प्रॉब्लम रहेगा, अभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार चेक करो कि यह जो इस तरीके से जा रहा है और ये जो इस तरीके से जा रहा है, क्या ये बंद हो रहा है? अगर तो ये बंद हो रहा है, ठीक है, तो ये मान के चलो 30 ईयर्स की एज तक थोड़ा प्रॉब्लम में रहोगे, क्योंकि इसे डीप साइन कहते हैं। अभी प्रॉब्लम आपने बताया है थोड़ा शुरू हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सिम्बस में चल रहे हैं, टाइम फेवरेबल नहीं चल रहा। अगर ये यहाँ से बंद है, अगर ये इस तरीके से बंद है तो 30 ईयर्स तक चलेगा, नहीं तो थोड़े बहुत टाइम में टाइम निकल जाएगा। फिर वो तिल की वजह से टाइम ख़राब हुआ है और ये निकल जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर दीप साइन दे रहा है, इस तरीके से साइन बन रहा है, तो ये 30 साल की एज तक परेशान करेगा। भाग्य रेखा में आपकी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, आगे भी देखो, पीछे तो दम है लेकिन आगे दम नहीं है। आगे दम नहीं है तो क्या करना चाहिए, मैं आपको उपाय भेजती हूँ। एक तो शनिवार को बुकी को खाना खिलाओ, क्योंकि इसे शनि रेखा भी कहते हैं। इसके अंदर अपने आप में दम नहीं होगा ना तो आप कितनी भी मेहनत कर लो उतने रिजल्ट मिल ही नहीं पाते। होता है ना किसी को भाग्य से बहुत तेज़ी से मिलता है, ऐसे लोगों को नहीं मिलता जिनकी भाग्य रेखा जो है गड़बड़ा जाए, फिर वो मेहनत बहुत कर लें लेकिन तो भी उतने फ्लो में चीज़ें नहीं आती उनके सामने। तो भाग्य रेखा के लिए हमें एक तो शनि, क्योंकि शनि रेखा है, शनि के पर्वत पे जाती है, इसे शनि रेखा बोलते हैं, धन रेखा बोलते हैं, भाग्य रेखा बोलते हैं, लक लाइन बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके।
एक तो ये कर सकते हो। दूसरा ये है कि लक्ष्मी सूक्तम सुना करो, वो बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी भाग्य रेखा बिल्कुल सही नहीं चल रही है हाथ में। आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए, मस्तिष्क रेखा ढलवा हो रही है इस तरीके से, ये देखो ये। अब ऐसे लोग जिनकी ये घूम के किधर गई है, इस तरफ मुड़ी, ऐसे लोग जिनकी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के पास जाने लग जाए, दिल और दिमाग एक दूसरे पर हावी रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। सो कुल मिला के फ़िलहाल की परिस्थितियाँ हाथ में भी फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अच्छी बात है कि गुरु पर्वत जो है वो अच्छा है, तो शादी के लिए जो गुरु पर्वत होना चाहिए अच्छा, वहाँ पे जो एक चीज़ आ रही है वो ये अच्छी आ रही है। उंगली भले ही छोटी है, प्लस माइनस थोड़ा सा कहना चाहिए बैलेंस कर देंगी ये चीज़ें। ठीक है। चंद्र पर्वत की तरफ से भाग्य रेखा आ रही है, फॉरेन जाएंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, विदेशी भूमि ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जितना ज़्यादा दूर रहेंगे घर से उतना ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जन्म स्थान से दूर रहना है, घर से भी नहीं कह सकते, जन्म स्थान से दूर रहना है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा अपना ध्यान ही रखिएगा। दूसरे हाथ को एक बार देख लेते हैं। इस तरह भी, इसमें भी ढलवा हो रही है, दिमाग थोड़ा सा परेशान भी रहता है ऐसे में ना, और बिल्कुल ऐसे घूम के ना ये ऐसे हृदय रेखा के पास आ रही है, फिर वो ये दिल और दिमाग एक दूसरे पर हावी होते हैं। सर एक चीज़ का इंडिकेशन दे रही हूँ, महामृत्युंजय की एक बड़ी पूजा इनके लिए कराई है। ठीक है। पिताजी ने हाथ भेजा है मुझे, उन्हीं के लिए ये सलाह है। आप अपने बच्चे के लिए एक बड़ी महामृत्युंजय की पूजा कराइए। इनके हाथ में इंडिकेशन आ रही है, एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन रेखा टूटी है बिल्कुल उल्टे हाथ में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, और सीधे हाथ में ये छोटी है। ठीक है। सो डरा नहीं रही हूँ, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जब हाथ में क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये उतनी बढ़िया नहीं है उल्टे हाथ में, और प्रॉपर टूटी है, तो कहीं ना कहीं 100% ये असर देगी। लेकिन इन्हें उस स्थिति से कौन निकाल सकता है? महामृत्युंजय का मंत्र। माता जी, पत्नी, बहन, कोई भी इनके लिए कर सकती हैं, ये खुद भी कर सकते हैं। डेली महामृत्युंजय एक तो करना है 108 बार। ठीक है। 108 बार इनके नाम का होना ही होना चाहिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये पूरा ब्रेकेज आ रहा है। ठीक है। तो 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता महामृत्युंजय में। डेली अगर आपने सुनना शुरू किया तो फिर उसके बाद बोलना भी आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और एक पंडित से, मैं नहीं करती हूँ ऐसी कोई पूजाएं, मैं अपनी तरफ से बता दूँ, आप अपना ही कोई पंडित पकड़ के इनके नाम की एक बड़ी महामृत्युंजय की पूजा करा दीजिए। ठीक है। ये एज अभी नहीं है, लेकिन आगे ये दिक्कत आ सकती है। अभी नहीं है ये एज, थोड़ा आगे है, लेकिन स्टिल ये बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है हाथ में मुझे क्लियर। भाग्य रेखा में दोनों हाथों में अभी दम नहीं है बिल्कुल, तो टाइम फेवरेबल नहीं है इसीलिए, क्योंकि भाग्य रेखा में अभी बिल्कुल दम नहीं है। भाग्य रेखा के लिए जो उपाय मैंने आपको बताया वो कीजिएगा। ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ और पूछना होगा तो फिर आप मैसेज कीजिएगा।